किसी भी हेलोजन के साथ दो विशेषताएं हैं। ये प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। जब ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, क्या होता है? ऑर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। These are the resonating structures. So if we take a look on the resonance hybrid, it suggests there is a negative charge on ortho and para position. So any halogen, here we are talking about the chlorine, but any halogen can act as a ortho para directing group. Ortho para directing group for the attack of electrophile. But at the same time, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट भी है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और रिंग पर प्लस चार्ज क्रिएट करता है। As we know that inductive effect is distance dependent, तो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज यहां पर आता है। और अगर रिंग पर प्लस चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी पॉसिबल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के अटैक के साथ साथ प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के रेट को स्लो करता है। थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट है। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज reactivity towards attack of electrophile. Plus R effect allow electrophile to attack on ortho and para position. तो दोनों कॉन्ट्रैक्टरी पॉइंट है, यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है दोनों के अंदर। क्या है एज ए नेट रिजल्ट? क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस kinetics is controlled by minus I effect, while orientation is controlled by plus R, which means although माइनस आई इफेक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता कि रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो, और अगर होगा तो स्लो होगा, और उसका ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करेगा? प्लस आर। ओरिएंटेशन मतलब अटैक कहां पर होना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय प्लस आर। यानी इजीली अटैक नहीं होने वाला, और अगर अटैक होगा तो किस पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। अगर मैं इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊं तो ओरिएंटेशन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लस आर इफेक्ट। पैरा वाला मेजर बनता है, ऑर्थो वाले में हमेशा क्या होता है? स्टेरिक रिपल्शन। दो ग्रुप जब एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उनमें रिपल्शन फोर्सेस भी होते हैं। तो जनरली क्या होता है? पैरा वाला फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट,
So this is the general concern, and the question may be asked ki, although chlorine is a minus I effect group, yet it is ortho-para directing. Explain this term. Now see one more point. इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा कैसे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म कैसी रहेगी? क्या होगा अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन ऑर्थो, ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पर डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आ गया, यहां पर आ गया क्लोरीन, यहां आ गया प्लस चार्ज. द वन पॉसिबिलिटी. अनदर पॉसिबिलिटी इज बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, मानिए जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल शिफ्ट इन द पैरा पोजीशन. क्या होगा फिर अगर पैरा पे शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, अगर नेगेटिव यहां पर आ गया प्लस यहां पर पहुंचा, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करके यहां पर आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहां पर अटैक कर, तो दो प्रोडक्ट बन गए, ऑर्थोपेटैक से और पैरापेटैक से. और अब चूंकि ये प्रोडक्ट बन गए, लेकिन ये स्टेबलाइज भी होंगे लोन पेयर से प्लस आर इफेक्ट से. तो क्या हो रहा है कि क्लोरीन वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने में सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्टिव है तो वो अटैक करेगा, और जब वो अटैक करेगा तो क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट ग्रुप उसे सपोर्ट करेगा, यानी पहले मना करेगा अटैक करने से, समझिए अपनी लैंग्वेज में. और अगर अटैक हो गया तो फिर किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? प्लस आर के अकॉर्डिंग. तो जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन का जो रेट है, काइनेटिक्स मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन का जो रेट है वो कंट्रोल करेगा माइनस आई, यानी रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होने वाली, और ओरिएंटेशन है वो कंट्रोल करेगा प्लस आर. अब कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है तो हम बात करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन. सभी हेलोजेंस में लगभग ऐसी रिएक्शंस होती हैं, बट वी नीड टू कंसीडर फ्लोरोबेंजीन हियर, which is in our syllabus. So first है हेलोजिनेशन. Fluorobenzene react with another halogen, say chlorine, in the presence of Lewis acid AlCl3. Lewis acid, which must be in anhydrous condition. And what happened in this reaction? Cl plus will act as electrophile, and you will get ortho and para product. Now question arises, why Cl plus attack as electrophile, and from where it comes? To understand that problem, let us see the following mechanism. AlCl3 is electron deficient, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्लोरीन के पास लोन पेयर्स अवेलेबल होते, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए. इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? कि बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिए, दूसरे पे आ गया प्लस, इस पर नेगेटिव चार्ज था, AlCl3 ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर लिया, बन गया Cl प्लस. अब ये Cl प्लस क्लोरोबेंजीन पर अटैक कर सकता है. अटैक करने की मैकेनिज्म ऊपर लिखी हुई है, कैसे करता है? इधर ऑर्थो और इधर पैरा. पहले बताया मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पैरा. अब why AlCl3 is taken as anhydrous?
अगर AlCl3 को देखें तो ये लुईस एसिड है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं अगर वाटर से रिएक्शन करा देता हूं तो वाटर इटसेल्फ लुईस बेस है, ये आपस में ही रिएक्शन कर जाएंगे। वाटर अपने लोन पेयर AlCl3 को दे देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो AlCl3 फर्दर रिएक्शन करा ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड एनहाइड्रस AlCl3। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन माने होता है व्हेनेवर NO2 प्लस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इट अटैक ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। अब NO2 प्लस आएगा कहां से? तो whenever we use the mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, NO2 plus is obtained, और वो कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा, अगेन पैरा विल बी मेजर। देखिए अगर सिर्फ बेंजीन होता तो मैं डाइल्यूट HNO3 लेकर के रिएक्शन करा सकता था, पर क्योंकि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ऊपर बताया स्लो होती है, तो मुझे कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ा जिससे से ज्यादा HNO3 बने। अब देखो HNO3 को मैं कैसे लिख रहा हूं? OH और NO2, और H2SO4 को लिख रहा हूं मैं H प्लस HSO4 माइनस। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड देन HNO3, तो H2SO4 एज ए एसिड काम करेगा और HNO3 एज ए बेस। क्या होगा? HNO3 देगा OH माइनस और NO2 प्लस, ये OH और H मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। और क्या मिला आपको? NO2 प्लस HSO4 माइनस। So in this reaction NO2 plus will act as electrophile. आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है what happens when chlorobenzene is undergo nitration reaction, तो आप कहोगे we will get ortho and para nitrochlorobenzene. Similarly, if we are choosing sulfonation, सल्फोनेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है SO3H ग्रुप से अटैच्ड हो जाता है। सॉरी, अगर मैं रिएक्शन सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराऊं, क्या होगा? SO3H group will attach to the ortho and para position. यहाँ भी पैरा मेजर है, यहाँ पैरा बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, क्योंकि तो बहुत बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पैरा का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, ऑर्थो 1% 2% के आसपास बनता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल SO3 है, SO3H नहीं है। इसके लिए हमें डिटेल मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला नहीं हूं। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का ही एक मॉलिक्यूल खुद एसिड की तरह काम करता है, दूसरा मॉलिक्यूल एज ए बेस काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, ये क्या करेगा? OH देगा, OH निगेटिव। ये क्या देगा? H प्लस। OH और H क्या बनाएगा? वाटर, H2। ये वाला H, यहां से H निकलेगा, ये H और ये HSO4, ये वापस से H2SO4 बनाएंगे, और ये क्या मिला? SO3। जब यहां पर आई डिड ए मिस्टेक हियर, उसकी कंप्लीट मैकेनिज्म तो क्लास 11th के सिलेबस में है। OH
माइनस की टूटा, सल्फर यहाँ पर प्लस, प्लस और माइनस क्या होगा, डबल बॉन्ड। H प्लस बन के निकला तो O पे क्या है, माइनस, तो ये माइनस और प्लस ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। SO3 इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, वैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला है क्लास 12th में, बस पूछेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 से कराएंगे तो क्या बनेगा। चौथा रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो तरह से होती है, एक होती है एल्काइलेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्काइल ग्रुप, आर प्लस ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, उसे हम बोलते हैं एल्काइलेशन। अभी आर प्लस आएगा कहां से, हमने लिया से आर सी एल, रिएक्शन किससे कराई, AlCl3 लुइस एसिड से, और ये कैसा होगा, एनहाइड्रस। ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, पानी नहीं हो सकता। क्या होगा, अगेन AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन पे माइनस, आर पे प्लस, माइनस किसने ले लिया, AlCl3 ने, क्या बचा, आर प्लस। अभी आर प्लस जब क्लोरोबेंजीन पे अटैक करेगा क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। अगेन नो नीड टू राइट, पैरा विल फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब CH3Cl में CH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऑर्थो पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। दूसरा इसका हिस्सा होता है एसाइलेशन, यहां एज ए इलेक्ट्रोफाइल एसाइल ग्रुप RCO प्लस अटैक करता है। शॉर्ट नोट में एग्जाम में आती है। अब मैंने लिया RCOCl, एनहाइड्रस, AlCl3, Cl माइनस, RCO प्लस, यहाँ भी ऑर्थो और पैरा पर अटैक होगा, पैरा मेजर बनेगा। CH3Cl लेता हूं, एनहाइड्रस, AlCl3 लेता हूं, तो यहाँ बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, CH3CO पॉजिटिव, अटैक किया, आपकी पैरा वाला ले लेता हूँ, CuCH3 पैरा पे आ गया, यहाँ Cl, ऑर्थो माइनर। These are the reactions of chlorobenzene in which electrophile attack on the ring. अब जब मैं ऊपर आपको समझा रहा था क्लोरोबेंजीन के बारे में, एक पॉइंट मैंने और बताया था, फिर से डिस्कस करता हूं। क्लोरोबेंजीन माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो रिंग पे क्या बना रहा है, प्लस चार्ज। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल नहीं होता, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उस पर खुद पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मुझे बेंजीन रिंग पर कोई और ग्रुप लगाना होता है जो उस रिंग पर प्लस चार्ज बना दे। मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको एजोनियम क्लोराइड करवाया था, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। उसके बाद आपको बहुत सारी रिएक्शंस बताई थी जहां पर नेगेटिव चार्ज यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है रिंग पर। अब क्लोरोबेंजीन ने भी क्या किया,
रिंग पर प्लस बना दिया। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट चूंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो सबसे ज्यादा प्लस इसी पोजीशन पर आया। इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसी वाले पर करेगा, सिर्फ इस वाले कार्बन पर। अब कैसे अटैक करेगा? अगर यहाँ प्लस है तो बॉन्ड मुझे इधर तोड़ना पड़ेगा, तब प्लस यहाँ पे आएगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, यह आ गया नेगेटिव। अब जब नेगेटिव चार्ज आया तो मुझे पता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नेगेटिव आयन है, और स्टेबल इंटरमीडिएट रिएक्शन को फास्टर करते हैं। ये नेगेटिव आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये रिएक्शन फिजिबल है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस क्लोरीन को बाहर पुश करेगा। क्लोरीन तो वैसे भी माइनस बनाकर निकलना चाहता था, यहाँ या प्लस, प्लस और माइनस डबल बॉन्ड। ये भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन खुद सब्स्टिट्यूट हो गया। ऊपर वाली रिएक्शन जैसे यहाँ पे आपने देखा तो क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन या पैरा वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस ग्रुप से रिप्लेस हुआ। रिंग का कोई ना कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था। ऊपर हमने देखा यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हो गया। ऊपर हमने देखा ये वाला हाइड्रोजन SO3H से रिप्लेस हो गया। यहाँ पर खुद क्लोरीन रिप्लेस हो गया। यानी क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। और इजी कब होगा अटैक? जब ये नेगेटिव आयन स्टेबलाइज होगा। अब इंपॉर्टेंट कंसर्न, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस आर इफेक्ट होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH से कराता हूं, 623 केल्विन टेम्परेचर और लगभग 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, तब जाके ये OH क्लोरोबेंजीन को रिप्लेस कर पाता है। ये जो रिएक्शन है, ये मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग पर कराना कितना मुश्किल है। यू कैन अज्यूम 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड दिस मच हाई टेम्परेचर। अब फिनॉल मिला। फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि मीडियम में NaOH है तो वो बेस है, तो मुझे फिनॉल एज ए सॉल्ट मिलेगा। इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। माने फिनॉल को अपना H+ छोड़ना पड़ेगा। अगर इस रिएक्शन में मुझे फिनॉल ही चाहिए तो अलग से पानी डालना होगा एसिडिक मीडियम के अंदर, जिससे NaOH खत्म हो जाए, तब मुझे फिनॉल मिलेगा। इस प्रोसेस का नाम है डाउज प्रोसेस। फिनॉल बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है डाउज प्रोसेस। कभी भी अगर आपसे पूछे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ एक्वस NaOH से, जब तक वाटर और H+ ना दे, मेजर प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल बना करके नहीं आएंगे, नंबर कट जाने वाले हैं। अब देखिए डेटा मैं NCERT से चुरा रहा हूं। अब अगर क्लोरोबेंजीन के साथ एक NO2 ग्रुप पैरा पे लगा दिया है, रिएक्शन करा रहा हूं एक्वस NaOH से, लगभग एग्जैक्ट डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, 430 केल्विन, 200 डिग्री का डिक्लाइन हो गया सिर्फ एक NO2 की वजह से। रिएक्शन आसान हो गई, ONA आ जाएगा। और अगर मैं मान लूं साथ ही साथ वाटर और H+ भी डाल दूंगा तो OH लिख सकता हूं। अब देखिए एक NO2 की प्रेजेंस ने रिएक्शन को कितना इजी बना दिया। और अगर दो NO2 आ गए, प्रेशर की तो जरूरत ही नहीं है। अब कहा 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए था, अब यहां तो प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर देखिए और 70-80 डिग्री डिक्रीज कर गया।
और ये डेटा एनसीईआरटी से मैं ले रहा हूं। अब अगर मान लीजिए 3 ONO2 लगा दिए हैं, तो वो तो रिएक्टिविटी को इतना बढ़ा देंगे कि सिर्फ और सिर्फ पानी डालने पर ल्यूक वार्म वाटर Cl रिप्लेस हो जाएगा। या तो NaOH की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे हमें OH का अटैक कराने के लिए NaOH लेना पड़ा ताकि Na+ और OH- में टूटे और OH अटैक कर दे। यहाँ तो सिर्फ वाटर से काम हो गया, जबकि हमें पता है कि वाटर हमें बहुत ज्यादा OH नहीं देगा, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि ये वाटर से OH खींच लेगा। आप सोचो ऊपर पानी क्यों नहीं डाला, क्योंकि पानी से OH निकालना आसान नहीं है, और NaOH आयनिक कंपाउंड है, आसानी से OH देता है। इसकी रिएक्टिविटी तो इतनी बढ़ गई कि इसने पानी से भी OH निकाल लिया। हमें क्या मिल गया? पिक्रिक एसिड, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अव्वल तो ये फिनॉल है, पर ये इतना एसिडिक हो जाता है, इसे हम इसका नाम ही रख दिया पिक्रिक एसिड। तो आप समझिए, आपने आज दो चीज सीखी कि क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है +R की वजह से, और -I की वजह से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। दोनों ही अटैक आसान नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो होगा -I की वजह से, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होगा बेंजीन रिंग पर पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। दोनों के अटैक की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जैसे न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए हमने क्या किया, रिंग पर -R ग्रुप लगा दिया, NO2 लगा दिया, उसने रिंग पर और प्लस चार्ज बना दिया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, ज्यादा अमाउंट में ले लिया इलेक्ट्रोफाइल, अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन।